प्रश्न यह है कि अक्सर देखने को मिलता है कि अच्छे लोग, पुण्यात्मा लोग, भक्त लोग दुखी पाए जाते हैं, जबकि पापी व्यक्ति सुखी होते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। क्या ईश्वर की अदालत गलत निर्णय देती है? ये क्यों होता है? प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण है। एक गुरु जी के दो शिष्य थे। दोनों शिष्य बहुत पढ़े लिखे थे, समझदार थे। एक शिष्य की आदत जरा गंदी हो गई थी और एक शिष्य तो रोज सत्संग करता था। जहां कथा हो जाए दौड़कर पहुंच जाता, कथा भी सुनता, कीर्तन भी करता और मस्ती से अपना भगवत प्रेम बढ़ाता। एक तो सत्संग करता और दूसरा शिष्य जो था वो वैश्या के घर जाता था। वैश्या मुजरा करती थी ना, उसे बहुत अच्छा लगता था। जब एक शिष्य जाता वैश्या का नाच देखता, जबकि दूसरा शिष्य जाता तो वो कथा सुनता। एक दिन वैश्या के घर से लौट रहा था शिष्य, तो सिर्फ रास्ते में सोने से भरी एक पोटली प्राप्त हो गई। रास्ते में सोना मिल गया ढेर सारा। और ये सत्संग करने वाला जब अपने घर गया तो रास्ते में इसके पांव में एक लोहे की कील लग गई और वो कील ऐसी लगी कि उसके पांव को फाड़ती हुई, हड्डी में चुभती हुई आर पार हो गई पांव में, पंजे में। अब वो लंगड़ाता हुआ गुरु जी के पास गया। गुरु जी, भगवान का न्याय कैसा है? मैं सत्संग करने जाता था तो मुझे कील लग गई और वो वैश्या का मुजरा देखता था तो उसे सोना मिल गया। ये भगवान का निर्णय कैसा है? अरे वो गलत काम करता था तो उसे कील लगनी चाहिए थी, उसका नुकसान, पर आपने तो हमारा पांव उड़ा दिया। ये भगवान का निर्णय कैसा है? तब गुरु जी ने कहा, बेटा तुम केवल वर्तमान की देखते हो, तुम केवल वर्तमान की सोचते हो, जबकि ईश्वर भूत और भविष्य को देखकर निर्णय लेता। हमें पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, लेकिन भगवान को पता है कि कल क्या होने वाला है। तो गुरु जी ने कहा, बेटा वो जो तुम्हारा मित्र था ना जिसे सोना मिला, आज के दिन उसे बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था। आज के दिन वो राजा बनने वाला था, पर वैश्या का संग किया, समय का दुरुपयोग किया, उसका पुण्य क्षय हो गया। और भगवान ने कहा कि इसे राजा बनना था, क्योंकि पिछले जन्म में इसका पुण्य ज्यादा था, इसे राजा बनना था, पर वैश्या का संग कर करके इसने सारा पुण्य खत्म कर लिया। इतने से सोने से इसे तसल्ली करनी पड़ेगी। और तुम्हें आज के दिन तुम्हें मौत आने वाली थी, आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, पर तुम भगवान की कथा से जुड़े थे, कीर्तन और सत्संग से जुड़े थे, तो भगवान ने आपकी मृत्यु को एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। ये परमात्मा का निर्णय है जो सब समझ